ओम श्री गौर भैरवाय नमः। जनश्रुतियों पर आधारित भगवान गोलू देवता अर्थात ग्वेलज्यू जी के बारे में संक्षिप्त कथा सार आपके समक्ष प्रस्तुत है। मुझे विश्वास है इससे आपकी ग्वेलज्यू के बारे में जानने की, समझने की जिज्ञासा शांत होगी। भगवान ग्वेलज्यू से दंडवत प्रार्थना है। यदि कोई चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। क्या है कथा सार? कुमाऊं के लोक देवता यहाँ के जनमानस के इष्ट देव श्री ग्वेलज्यू, बाला गोरिया, गौर भैरव या ग्वेल देवता की अपनी एक अलग पहचान एवं शक्ति है। इन्हें न्यायकारी, कृष्णावतारी एवं दुधाधारी आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है। त्वरित न्याय देने में ये विश्वास रखते हैं। दीन दुखियों के दुख दूर करके उनको नया जीवन देते हैं। हर फरियादी की फरियाद को सुनते हैं। आज ग्वेलज्यू को उत्तरांचल में ही नहीं वरन पूरे देश के लोग जानने लगे हैं और लाखों श्रद्धालु प्रति वर्ष ग्वेलज्यू के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। कुमाऊं में भगवान ग्वेलज्यू के प्रसिद्ध मंदिर चंपावत, चित्तई, अल्मोड़ा में है जो जगह तथा घोड़ासाल नैनीताल में है। जनश्रुतियों के अनुसार चंपावत में कत्यूरी वंशी राजा झालुराई का राजा था। इनकी 7 रानियां थी। राज में चहुं ओर खुशहाली थी। सभी प्रजाजन खुश थे। दुखी थे तो केवल राजा झालुराई। राजा की 7 रानियां थीं, परंतु 7 रानियों के होते हुए भी राजा निसंतान थे। उन्हें हर वक्त यही बात कचोटती रहती थी कि मेरे बाद मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। राजा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। 7 रानियां थीं, परंतु कोई संतान नहीं थी। कुछ दिन बाद राजा ने अपने राज ज्योतिषी से अपनी व्यथा कही। राज ज्योतिषी ने सुझाव दिया, महाराज आप भैरव को प्रसन्न करें, आपको अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। राजा ने भैरव पूजा का आयोजन किया और भगवान भैरव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। एक दिन स्वप्न में भैरव ने इन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। मैं तुझ पर कृपा करके स्वयं तेरे घर में जन्म लूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें 8वीं शादी करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी अन्य रानियां मुझे घर में धारण करने योग्य नहीं है। राजा ये सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान भैरव का आभार मानकर अपनी 8वीं रानी प्राप्त करने का प्रयास किया। एक दिन राजा झालुराई शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी। अपने सैनिकों को पानी लाने का निर्देश देते हुए वे प्यास से बोझिल हो एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। बहुत देर तक जब सैनिक पानी लेकर नहीं आए तो राजा स्वयं उठकर पानी की खोज में गए। दूर एक तालाब देखकर राजा उसी ओर चले। वहां पहुंचकर राजा ने देखा उनके सारे सैनिक बेहोश पड़े हैं। राजा ने ज्यों ही पानी को छुआ, उन्हें एक नारी का स्वर सुनाई दिया, रुको, ये तालाब मेरा है। तुम बिना मेरी अनुमति के इसका जल नहीं पी सकते। तुम्हारे चंद सैनिकों ने भी यही गलती की थी, इसी कारण इनकी यह दशा हुई। तब राजा ने देखा अत्यंत सुंदरी एक नारी उनके सामने खड़ी है। राजा कुछ देर उसे एकटक देखते रह गए। तब राजा ने उस नारी को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं गढ़ी चंपावत का राजा झालुराई हूँ और ये मेरे सैनिक हैं। प्यास के कारण मैंने ही इन्हें पानी लाने के लिए भेजा था। हे सुंदरी, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। तब उस नारी ने कहा, मैं पंच देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़वाओ, तब मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के राजा हैं। राजा उन 2 लड़ते हुए भैंसों के युद्ध को देखते हुए समझ नहीं पाए कि इन्हें कैसे छुड़ाया जाए। राजा हार मान गए। तब उस सुंदरी ने उन दोनों भैंसों के सींग पकड़कर उन्हें छुड़ा दिया। राजा आश्चर्यचकित थे। उस नारी के इस तालाब पर तभी वहां पंचदेव पधारे और राजा ने उनसे कलिंगा का विवाह प्रस्ताव किया। पंचदेवों ने मिलकर कलिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया।
रानी कलिंगा अत्यंत रूपवती एवं धर्मपरायण थी। राजा उसे अपने राजधानी धूमाकोट में रानी बनाकर ले आए। जब सातों रानियों ने देखा कि अब तो राजा अपनी 8वीं रानी से ही ज्यादा प्रेम करने लगे हैं, तो उन्हें जलन होने लगी। वे ईर्ष्या से दिन ब दिन जलने लगी। कुछ समय बाद यह सुअवसर भी आया कि जब रानी कलिंगा गर्भवती हुई। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। एक दिन गिनते हुए बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। उत्साह और उमंग की एक लहर सी दौड़ने लगी, परंतु वे इस बात से अनजान थे कि सातों रानियां किस षड्यंत्र का ताना बाना बुन रही हैं। सातों सौतनों ने कलिंगा के गर्भ को समाप्त करने की योजना बना ली और कलिंगा के साथ झूठी प्रेम भावना प्रदर्शित करने लगी। कलिंगा के मन में उन्हें गर्भ के विषय में तरह तरह की डरावनी बातें भर दी। उन्होंने गर्भ के विषय में तरह तरह की डरावनी बातें भर दी और यह भी कह दिया कि हमने एक बहुत बड़े ज्योतिषी से तुम्हारे गर्भ के बारे में पूछा। उसके कथानुसार रानी को अपने नवजात शिशु को देखना उसके तथा बच्चे के हित में नहीं होगा। जब रानी कलिंगा का प्रसव काल आया तो उन सातों सौतों ने उसकी आंखों में पट्टी बांध दी और बालक को किसी भी तरह मारने का षड्यंत्र सोचने लगी। जहां रानी कलिंगा का प्रसव हुआ उसके नीचे वाले कक्ष में बड़ी बड़ी गायें रहती थीं। सौतों ने बालक पैदा होते ही उसे गायों के कक्ष में डाल दिया ताकि गायों के पैरों के नीचे आकर बालक दब कुचल कर मर जाए, परंतु बालक तो अवतारी था। सौतेली माओं के इस कृत्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह गायों का दूध पीकर प्रसन्न मुद्रा में किलकारियां मारने लगा। रानी कलिंगा की आंखों की पट्टियां खोली गईं और सौतों ने कहा, प्रसव के रूप में तुमने इस सिलबट्टे को जन्म दिया है। उस सिलबट्टे को सातों ने रक्त से सानकर पहले से ही तैयार कर रखा था। उसके बाद सातों सौतों ने उस बालक को कटीले बिच्छू घास में डाल दिया, परंतु यहाँ भी बालक को उन्होंने कुछ समय बाद हंसता मुस्कुराता पाया। तदुपरांत एक और उपाय मन में आया कि इस बालक को नमक के ढेर में डालकर दबा दिया जाए और यही प्रयत्न करने लगी। उस असाधारण बालक के लिए यह नमक का ढेर शक्कर में बदल गया। रानियों ने देखा कि बालक हमारे इतने प्रयासों के बावजूद जिंदा है, हंस खेल रहा है। तब रानियों ने एक और षड्यंत्र रचा। एक लोहे का बड़ा संदूक मंगाकर उस बालक को उसमें बंद करके संदूक को काली नदी में बहा दिया ताकि बालक निश्चित रूप से मर जाए। यहाँ भी उस बालक ने अपने चमत्कार से उस संदूक को डूबने नहीं दिया। 7 दिन 7 रात बहते बहते यह संदूक 8वें दिन गौरी घाट में पहुंच गया। गौरी घाट पर उस दिन भाना नाम के मछुआरे के जाल में वह संदूक फंस गया। भाना ने यह सोचा, आज तो बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई है। उसने जोर लगाकर जाल को खींचा तो उसमें एक लोहे के संदूक को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। संदूक खोलकर जब उसने अपने हाथ पैर हिलाते बालक को देखा, उसने पत्नी को आवाज देकर बुलाया। मछुआरा निसंतान था, अतः पुत्र को पाकर वह दंपति निहाल हो गए और भगवान के चमत्कार एवं प्रसाद के आगे नतमस्तक हो गए। निसंतान मछुआरे को संतान क्या मिली, मानो उसकी दुनिया ही बदल गई। बालक के लालन पालन में ही उसका दिन बीत जाता। दोनों पति पत्नी बस उस बालक की मनोहारी बाल लीलाएं में खोए रहते। यह बालक भी अद्भुत मेधावी था। एक दिन उस बालक ने अपने असली माँ बाप को सपने में देखा। माँ कलिंगा को रोते बिलखते ये कहते, तू मेरा बालक है, तू मेरा पुत्र है। धीरे धीरे उसने सपने में अपने जन्म की एक एक घटना याद आने लगी। एक सोच विचार में डूब गया कि आखिर मैं पुत्र किसका हूँ। बालक ने अपने पिता पालक से एक घोड़ा लाकर देने को कहा। गरीब निसंतान भला भाना कहाँ से घोड़ा लाता और बालक को देता। उसने एक बढ़ई से कहकर अपने पुत्र का मन रखने के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनवा दिया। बालक तो चमत्कारी था, उसने लकड़ी के घोड़े में भी प्राण डाल दिए। फिर वह उस लकड़ी के घोड़े में बैठकर दूर दूर तक घूमने निकल पड़ता। घूमते घूमते वह बालक एक दिन राजा झालूराय की राजधानी धूमाकोट में पहुंचा और घोड़े को एक जलाशय के पास बांधकर सुस्ताने लगा।
वह जलाशय रानियों का स्नानागार भी था। सातों रानियां आपस में बातचीत कर रही थीं और रानी कलिंगा के साथ किए गए अपने कुकृत्यों का बखान कर रही थीं। सातों रानियां आपस में बातचीत कर रही थीं और रानी कलिंगा को सिलबट्टा दिखाने तक का पूरा हाल एक दूसरे से बढ़ चढ़कर सुना रही थीं। बालक उनकी बात सुनकर सोचने लगा कि वास्तव में उस सपने की एक एक बात सच है। वह अपने काठ के घोड़े को लेकर नौले तक गया और रानियों से कहने लगा, पीछे हटिए, मेरे घोड़े को पानी पीना है। सातों रानियां उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों पर हंसने लगी और बोली, कैसा बुद्धू है रे तू, कहीं काठ की घोड़ी भी पानी पी सकती है? बालक ने तुरंत प्रश्न पूछा, क्या कोई स्त्री पत्थर अर्थात सिलबट्टे को जन्म दे सकती है? तभी सातों रानियों के मुंह खुले के खुले रह गए। वह अपने बर्तन छोड़कर राजमहल की ओर भागी। राजा से उस बालक की अभद्रता की झूठी शिकायतें करने लगी। राजा ने उस बालक को पकड़वा कर उससे पूछा, यह क्या पागलपन है? तुम एक काठ के घोड़े को कैसे पानी पिला सकते हो? बालक ने उत्तर दिया, महाराज, जिस राजा के राज्य में स्त्रियां पत्थर का सिलबट्टा पैदा कर सकती हैं, तो ये काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। तब बालक ने अपने जन्म की घटनाओं का पूरा वर्णन राजा के सामने किया और कहा कि न केवल मेरी माँ कलिंगा के साथ घोर अन्याय हुआ है, महाराज, आप भी ठगे गए हैं। तब राजा ने सातों रानियों को बंदी गृह में डाल देने की आज्ञा दी। सातों रानियां रानी कलिंगा से अपने किए क्षमा मांगने लगी और आत्मग्लानि से लज्जित होकर रोने गिड़गिड़ाने लगी। तब उस बालक ने अपने पिता को समझाकर उन्हें माफ कर देने का अनुरोध किया। राजा ने उन्हें दासियों की भांति जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया। यही बालक बड़ा होकर ग्वेल, गोलू, बालागोरिया तथा गौर भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ग्वेल नाम इसलिए पड़ा कि इन्होंने राज्य में जनता की एक रक्षक के रूप में रक्षा की और हर विपत्ति में ये जनता की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा करते थे। गौरी घाट में ये मछुआरे को संदूक में मिले, इसलिए ये बालागोरिया कहलाए। भैरव रूप में इन्हें शक्तियां प्राप्त थी और इनका रंग अत्यंत सफेद गोरा होने के कारण इन्हें गौर भैरव भी कहा जाता है। ग्वेल जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। माना जाता है कि जिस किसी के साथ राज दरबार में गलत न्याय हुआ हो, न्याय में भेदभाव हो गया हो, वह इनके देव दरबार में अपनी करुणा पुकार कहकर या लिख कर इनके समक्ष रखता है, इसी विश्वास के साथ कि गोलू देवता अवश्य मेरे साथ हुए अन्याय को देखते हुए त्वरित न्याय करेंगे। यहाँ आकर उन्हें न्याय मिलता है। ऐसे कई उदाहरण हैं ग्वेल जी के न्याय के, अन्यायी को दंड देने के तथा दुखियों का दुख दूर करने के। माना जाता है कि ग्वेल जी जब राजा थे तब वे राज में घूम घूम कर जन अदालत लगाकर त्वरित न्याय दिया करते थे। आज भी लोक अदालतों के माध्यम से जनता को तुरंत न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। ग्वेल जी इस आवश्यकता को समझते हुए लोक अदालतों का न्याय कार्य आरंभ कर चुके थे। ग्वेल जी को लोक अदालतों का जन्मदाता कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चित्तई ग्राम स्थित इनका यह प्रसिद्ध मंदिर लोक आस्थाओं का केंद्र है। चंपावत में इनका पुराना मंदिर है। एक मंदिर घोड़ाखाल में भी है, लेकिन चित्तई का ग्वेल मंदिर आस्था का अद्भुत केंद्र है। इस मंदिर में भक्तजनों द्वारा चढ़ाई गई घंटियां इस विश्वास का प्रतीक हैं कि ग्वेल जी की लोगों की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। इनके दरबार में सच्चे हृदय से आने वाले की इच्छा अवश्य पूरी हुई है, पूरी होती है, पूरी होती रहेगी। इसी विश्वास के साथ ये कथा समाप्त होती है। श्री गौर भैरव की जय, दूधाधारी देवता की जय, कृष्णावतारी की जय, न्यायकारी देवता की जय। ओम श्री गौर भैरवाय नमः। ओम श्री